संसिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लाल दे लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपीसूर। जय 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 कपीसूर। सियावर रामचंद्र की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की जय। पवन सुते हनुमान जी की जय। परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम सम्माननीय, परमानंद अवहर्ष के अद्भुत अवसर धर्म धुरंधर मानस ग्राम भटगांव की पुण्यमयी पावनधरा भव्य मानस में विप्रवर योग दिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कृति अद्भुत अलौकिक दिव्य अलौकिक ग्रंथ का श्रीमद् रामचरितमानस का त्रिदिवसीय स्वस्वर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला अलौकिक बेला और मांगलिक बेला साथ में नवा वर्ष के इस शुभ बेला में आप सभी के श्री चरणों को बार बार नमन करत हूँ, बार बार नमन करत हूँ। संतजनों, वैश्विक कथाला बड़े बड़ी संत ज्ञानी महात्मा, इस सृष्टि ला रचने वाला, इस सृष्टि ला बनाने वाला ब्रह्मा जी, ये धरती ला बोहैया शेष राज जी और आप और हम सब झनला ज्ञान देवैया माँ शारदा दाई गला पार नहीं पा सके। तो संत समाज में तो कली काल के अबोध अबला अनपढ़ ज्ञानी नारी हरो जिस संसार के परिवार के लोग लइका के माया मुंह में उलझे हावो, तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के लिखे रामायण ला का बखान कर सकूं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखना पड़िस ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु विधि सब संता। हरि की कथा अनंत, ओकर गुण अनंत, ओकर रूप अनंत। संत ज्ञानी महात्मा मन करोड़ों करोड़ों बार भगवान के पारला, भगवान के बल ल जाने बर करोड़ों बार जन्म लिस, लेकिन परमात्मा के पारला नहीं पा सकिस। फिर में तो तुच्छ अबला जिन घर परिवार से देवर देरानी सास ससुर और लोग लइका और अड़ोसी पड़ोसी से जो समय बचते, उस बचे हुए समय ला मैं आप मन के साथ साझा करे बर आए हूँ। ताबर तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिस ना, का लिखिस, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति की प्रथम सोपान हरे सत्संग। अब ही सत्संग ला करे बर में आप मन के समक्ष आया हावो, काबर की कहीं न कहीं आप हमार संचित पुण्यों के प्रतिफल हरे, जेकर माध्यम से हम एक दूसरा के दर्शन करे बर, एक दूसरा ला देखे बर, एक दूसरा के देखे सुनाए बर हम आपके गांव भटगांव में आए हावन। संत समाज भक्ति के प्रथम सोपान हरे सत्संग, और जहाँ संतों का मेला होते वही तो अयोध्या कथे। अभी वो अयोध्या नहीं, ये तो ये अयोध्या हरे भटगांव, जिस गांव में श्री रामचरितमानस के मंदाकिनी में हम डुबकी लगाए बढ़ जाता, यही सबसे बड़ी अयोध्या रे। हमला दूर दराज के अयोध्या में जाए की जरूरत नहीं। संत समाज, यही हमार अयोध्या रे, यही प्रभु राम की मस्तिष्क रे, जीकर हम गुण गान भजन कीर्तन करे बढ़ जावा था वन, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म आपके गांव में हो है, जेकर हम भजन कीर्तन करे बढ़ जाता। ऐसा भटगुना के पवित्र पावन भूया एक बार में पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संसमान, आइए तो मैं आप ले चलता हूँ सुंदर कांड की यात्रा। पंचम सोपान सुंदर कांड। सुंदर कांड में का सुंदर नहीं, हर चीज सुंदर, नदी नाला रूख रई पेड़ पौधा, जिन्हें गांव भटगांव के हर जीव रूख रई डारा पतीरा
प्रभु राम की गुणन गान ल सुनत यहू सुंदर, राम नाम की अंकित मुद्री यहू सुंदर है। जिन राम नाम के एक पथरा घला तैर जाते यहू पथरा एक सुंदर हरे। आज भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ला खोजते हुए मर पर प्रभु राम जी के अर्धांगिनी माता सीता ला खोजते खोजते आज पौनसते हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करे। सुंदर नगरी सुंदर ऐसा मन ला हम सुंदर बना के चलन, जिन हम राम कथा ला सुन के अपन अंतःकरण में अपन आध्यात्मिक जीवन में उतार के देखन, यही तो सुंदर हरे। और हम 3 दिन से 365 दिन में हम 3 दिन से आपके गांव में लगातार सत्संग रामकथा मंदाकिनी में डुबकी लगा तो, और जब तक राम नाम के ऊपर मंत्र ला आप अपन जीवन में नहीं उतारो तो फिर आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश कैसे सफल हो सकते। तो यही हमला राम कथा ला सुन के अपन अंतःकरण में उतारना है। मानस प्रेमी सज्जनों, सुंदर कांड जहां ये लंका नगरी के घटना हरे। लंका नगरी त्रिकुटाचल पर्वत में बसे, जेकर 3 शिखर नील, सुहेल और सुंदर। नील पर्वत में लंका नगरी बसे है और सुहेल पर्वत जहां राम और रावण के रण युद्ध होते, और सुंदर जहां मोर वैदेही माता जगत जननी माँ भवानी शीतला सुत्खर अशोक रुक के छैया माँ बैठारे। ए हरे सुंदर, तो ये हरे सुंदर कांड की घटना सन समाज। सुंदर कांड की चर्चा करे कि पहले हम रामायण के 2 पात्र ले जाने के प्रयास करन। अब वो रामायण के 2 पात्र कौन हरे? एक तो हरे दशरथ और दूसरा हरे दशानन। दशरथ वो हरे जेन अपन 10 इंद्रियां रथ बना के रखिस। का बना के रखिस? रथ बना के। जेकर 10 जीव प्राण अपान समान यान उदंड कृतज्ञ कर्ब नाग धनंजय, ऐसे राजा दशरथ के 10 जीव, एक समी साधक राजा आज भगवान लपन पुत्र के रूप में पाले थे राजा दशरथ, जिन अपन इंद्रिया ला रथ बना के रखिस। ई हरे राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। और दशानन हो रे जेन अपन 10 इंद्रिया ला सुख चैन अमन शांति अहंकार बना के रखिस। देकर 1.25 लाख नाती होने के बावजूद भी लंका नगरी में वीरान सुना, एको झंडिया बाती जलैया नेरी से। ऐसे लंकेश्वर राजा दशानन की वही कथल हम के हेबर जात हैं। सुंदर कांड में जेला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते अपन दोहा में, कपि की ममता पूंछ पर सभी कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। संत समाज संत ज्ञानी मन कथे कि रावण ला, कई जन मन कथे रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाइस, और कई जन के मत है कि रावण ला 13 व्यक्ति समझाइस। मंदरोदरी अपन पति ला 4 बार समझाते, अंगद समझाते, विभीषण समझाते, रावण। और आज रावण ला हनुमान जी समझाए बर जाते कि हे दुष्ट पापी रावण, जेने जगत जननी मां सीता लते हरण करके लाश, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो जगत जननी मां भवानी हरे, और ते मां भवानी ला हरण करके लाश। तुम्हें बार बार यही एक सीख देते हो कि अपन आप ला प्रभु के चरणों में कर दे, प्रभु श्री चरणों में कर दे। रावण के बार हनुमान जी के बार बार समझाइसला, दुष्ट पापी रावण मजाक में ले लेते। दुष्ट पापी रावण मजाक में, दुष्ट पापी रावण ते मजाक में ले लेते। अरे तू ये वानर मोला समझाए बरा, चंचल जाति की वानर आज ये मोला समझाए बरा है अपन शत्रु मल्ला। रावण है जेन अपन बड़े बड़े योद्धा ला कथे कि एकर हाथ गोड़ ला बांध के, एकर हाथ गोड़ में एकर शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर दो। लेकिन वहीं पे भैया विभीषण आ जाते। भैया विभीषण कथे कि वानर ला माले से अच्छा कोई ठीक नहीं हो सके, आप वानर ला मार ही नहीं सको। जब विभीषण ने बात ला करते तो ठीक है हम वानर ला नहीं बांध सकन, तो फिर का कथे कपि के ममता पूछ पर
फिर रावण आदेश करते कि बंदर के ऊपर पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो संत समाज जब हमारे जीवन में रावण जैसे अगर उद्देश्य ला हम लेके चलबो तो का हमार जीवन भवसागर ले पार हो सकते नहीं। जब 13 व्यक्ति 17 बार समझावा थे और अंततः हनुमान जी समझाते कि ते अपन आप ला जगत अपन आप ला प्रभु की श्री चरणों में कर दे, लेकिन माने बर तैयार नहीं। का हम भजन के भाव लेके आगू की कतल हम जाने के प्रयास करन। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। भरत प्रिय राम मोरे राज राम चंद्र की जय। बिरथा गवाए भजन बिना कारे
में खुशबू है, चंदन में खुशबू, दीपक में ज्योति। ऐसे आज जी हम श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के पठन पाठन करत हन। हर दोहा, हर छंद, हर सोठा, हर चौपाई में मोती सज्जन मोती। काबर के श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी हरे। ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी ही पुत्री के विवाह से महाराज जनक जी के कथा, पंख कटे जटायु की कथा, अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा, लात खाए भीषण की कथा, प्रेम सागर में डुबता केवट की कथा। तो ये है श्रीमद् रामचरितमानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी हरे। आज देखो वही रावण एक कपी के पूंछ पर, कपी के ममता पूछ पर, जिन कपी एक बंदर के ओकर स्नेह, ओकर ममता, ओकर प्रेम का ओकर पूंछ में रहते, वही पूंछ मर का कथे कि तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देही लगाई। कथे कि ओकर पूंछ में कपड़ा लपेट के तेल डाल के आग लगा दो, पावक यानी कि आग लगा दो। ये वही रावण हरे। कदे रावण हरे? लंका नगरी के रावण। कई जन संत मन के मन में ख्याल है, कई जन संत मन कहेगा माता सीता तो जगत जननी माँ भवानी हरे, तो फिर रावण लकावर नहीं मारिस। कई जन के मत रही से कि भाई माँ जगत जननी हरे, माँ भवानी हरे, तो रावण लकावर नहीं मारिस। समाज रावण ला माता सीता एकर सेते नहीं मारिस कि ओला ओकर ससुर राजा दशरथ के द्वारा प्रतिज्ञा हो रहे। जब माता सीता अयोध्या में शादी होके आते ना, आज हमरो भी कली युग में, कली काल में प्राय हमारे समाज में शादी होके आते, कोई नया नवेलिन शादी होके आते ना, जब नया नया बहू आत हो मन अपन परिवार ला जम्मो गोतियार मन ला घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी बुलाथन और खीर मिष्ठान जो भी होकर भोज ओकर हाथ के द्वारा हम सब ग्रहण करतन। वैसे ही अयोध्या में जब माता सीता बहू बन के आते, और जैसे बहू बन के आते ना, तो वहां अयोध्या धाम में ओकर तीनों सास, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या, ये तीनों महतारी साथ में राजा दशरथ जी भी रहते। तो सबो परिवार ला तीनों सासू माला और अपन ससुर राजा दशरथ ला खीर परोसते बना के सुघर, है ना। तो खीर परोसे रहते, वहीं पर अचानक भयानक आंधी तूफान आ जाते। जब वही आंधी तूफान आते तो एक हवा के एक झोंका के कारण एक तिनका राजा दशरथ के थाल में जाके गिर जाते। और जब यही तिनका राजा दशरथ के थाल में जाके गिर जाते तो माता सीता अपन रसोई डालने देखत रहते। अरे राजा दशरथ भी सोचत रहते कि अब मैं अपन बहू लग किस टाइप से बोलो, का बोलो, अभी अभी तो नया नवेलिन बहू बन क्या है, अगर एक ऊपर आरोप प्रत्यारोप करूं तो ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अब माता सीता विचार करते कि नहीं, अगर वो थाल से अगर मैं तिनका ला निकालूं तो फिर मैं अपन ससुर और तीनों सासू माँ के ओकर नेत्र से मैं गिर जाऊं कि अभी अभी बहू बन क्या है, उमल खीर बना है, वो खीर में कचड़ा आ गए, ये सोच के मोर ऊपर आरोप प्रत्यारोप करी, दोषारोपण करी। तो यही माता सीता सोच के रहती, इतनी राजा दशरथ भी सोच के रहते। तो फिर माता सीता ना अपन रसोई डहान ले देखत रहते, जो रोशनदार रहते वो वाले देखत रहते राजा दशरथ के ओकर थाल ला। और जैसे वो तिनका पड़े रहते ना ओकर थाल में, तो अपन जिन माता सीता जिन अपन नेत्र से देखत रहे, वही ओकर नेत्र से जो ज्वाला रहते भड़क जाए रहते, तो ज्वाला है ना जी थाल में जाके पड़ जाते, और वही ज्वाला से, वही अग्नि से वो जो तिनका रहते जल जाते हैं। फिर राजा दशरथ सोचते, अरे ये तिनका तो अभी तिनका पड़े रही से, कैसे राख के थब्बा बन के जलते, तो राख के थब्बा बन जाते दीदी वो, है ना। तो फिर राजा दशरथ कहते नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर क्या करते राजा दशरथ, तुरंत जाते रसोई घर में और माता सीता ला कहते, बेटी ते अभी अभी बहू बन क्या है, और मैं तोर से एक वादा करना चाहत हूँ। तो बोलते
हाँ पिताजी बोलो, आपके आदेश तो सिरोधार्य है, आप मोर ससुर ही नहीं बल्कि पिता के समान हो। अब ये तीनों मोर सासू माँ है ना, ये मोर तो महतारी है रे। और मैं आप मन के ही जो शिक्षा मोला माता सुनैना दे, राजा जनक जी दे, वही शिक्षा ला मैं आज यहाँ परोसे भर जाता हूँ, वही संस्कार ला मैं यहाँ परोसे भर जाता हूँ। आपके आदेश सिरोधार्य है पिताश्री कथे। तो राजा दशरथ कथे, देख बेटी, ते मोर से प्रतिज्ञा ले, मोर से ते वादा कर, जेन आज नेत्र से ते मोल देखिस, जे नेत्र से थाल ला देखे सो थाल के तिनका ला देखे और तिनका जल के राख होगे ना, वही प्रकार से तोर कतनो भी दुष्ट रही, तोर कतनो भी दुश्मन रही, ओला कभी इस दृष्टिकोण से मत देखबे। तो आज वही माता सीता रावण ला कभी उठा के नहीं देखे। जब भी अशोक वाटिका पेड़ के छैया में बैठे रहते, जहाँ माता सीता ला कोई प्रकार से दुख नहीं रहा, कोई प्रकार से संताप नहीं रहा है, वही माता सीता कर जब भी रावण जाते, रावण दहाड़ते कि ए सीते तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देखती, तो माता सीता कथे, रावण ते एक ही तिनका से बचेस, अगर ये तिनका नहीं रहतीस ना तो ते जल के राख हो जातीस। कथे ए तिनका नहीं रहतीस तो ते जल के राख हो जातीस। आज वही बात ला संत मन उजागर करे के प्रयास करी कि माता सीता जको जगन जननी है, माँ भवानी, राजा रावण ला काबर नहीं मार सके, एक काबर नहीं मार सके दीदी बहनियों। तो आज भी हम अपन मायके में ये शिक्षा लेवन अपन पिता से, ये संस्कार लेके जाके, काबर की बेटी एक कुल के नहीं, दो दो कुल की रक्षा और दो दो कुल के मर्यादा ला रखते। तो वही कुल और मर्यादा, शिक्षा और संस्कार ला माता सीता अपन राजा दशरथ कि यहाँ रखते। तो यही वो रावण हरे आज बार बार कथे कि कपी के ममता पूछ पर ओकर पूंछ में कपड़ा लपेट के तेर में बोर के आग लगा दो, है ना। जिन भगवान के चरणों ला पाए बर, जिन भगवान के चरणों के दर्शन करे बर आज भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा ला खोज करते करते 100 योजन समुद्र लांग करके आज पनसुत हनुमान जी, जिन नर लीला करने वाला, जिन रास लीला करने वाला प्रभु राम, आज तो वही लंका में प्रवेश करवाए ना। एक मच्छर रूप में आज हनुमान जी ला लंका नगरी में प्रवेश करवाए, और करने वाला कराने वाला तो ऊपर वाला है ना, प्रभु रामचंद्र जी। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखते, हम भजन के भाव लेके आगे बढ़े के प्रयास करें। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। भरत प्रिय राम मोरे राजा चंद्र की जय। पल पल तेरी राह निहारूं, पल पल तेरी राह निहारूं, लगे न कहीं बुरी रात, तुझे तो दिखलाई देता, जहाँ जाए नजरिया ये मोरे राम, मोरे रमैया, ये मोरे राम, मोरे रमैया। पल पल तेरी राह निहारूं, पल पल तेरी राह निहारूं, लगे न कहीं बुरी रात, तू ही तू दिखलाई देता, जहाँ जाए नजरिया ये मोरे राम, मोरे रमैया।
छाया में कटे जिंदगानी डोर डोर डुबरिया तू ही दूध खिलाई देता जहाँ ये जाए नजरिया ये मोरे रामा मोरे रमैया ये मोरे रामा मोरे रमैया पल पल तेरी राह निहारूं पल पल तेरी राह निहारूं लगा न कहीं मोरे दियरा तू ही दूध खिलाई देता जहाँ ये जाए नजरिया ये मोरे रामा मोरे रमैया 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, ये पुनः जिन राम भक्त, इस सच्चा सेवक, एक सच्चा दास बन के आज परमात्मा की लीला करे बर जाते सत्संग। आज एक भक्ति ला पाए बर पवन सुते हनुमान जी एक भक्ति ला पाए बर ज्ञान भक्ति वैराग जब तक ये जीव के जीवन में नहीं समाज तब तक हमारे जीवन में अर्थ है। आज यही भक्त जे अतुलित बलधामा में शैलाप देवन धनु जीवन किसानो ज्ञान नाम अग्रगण्यम शकल गुण निदानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्य जातम नमामि। ये ऐसन पवन सुते हनुमान जेकर पास ज्ञान अगन्यम इतना कुट कुट के ज्ञान भरने वाला जिन प्रभु चरणों में रहने वाले एक सच्चा भक्त पवन सुत हनुमान जी जेकर पल पल में जेकर हर रोम रोम में जेकर हर सांस में राम रहने वाला जेकर चीर के अगर सीना ले लिखाई तो राम सीता कहने वाला आज पवन सुत हनुमान जी के पुंछ विहीन करे बर जाते रावण जी पुंछ हीन बानर तह जाही तब सट निज नाथ ही लाही। कथी के रावण के आदेश है कि एला बिना पुंछ के कर दो, एकर पुंछ में आग लगा दो और जब आग लगी रावण के पुंछ में तो पुंछ हीन हो जाई। पुंछ नहीं रही तो बिना पुंछ के हनुमान बिना पुंछ के परमात्मा के पास जाई और अपन परमात्मा ला लेके ही। ये तो वो परमात्मा हरिशन समाज जे नर लीला करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी जेकर लीला ना भाई लक्ष्मण गला नहीं जानी जीकर लीला ला भैया लक्ष्मण नहीं जानी तो फिर रावण का जानी। रावण तो अहंकार मोह के वशभूत होने वाला रावण हरे। राम और रावण में ज्यादा अंतर नहीं रही से संत समाज, राम और रावण में ज्यादा अंतर नहीं रही से। राम गुरु बनिस वशिष्ठ जिला और रावण गुरु नहीं बनिस। काबर नहीं बनिस कि रावण किस ना कि मोर पास धन है बल है जन है सब कुछ है, मोर पास तो बड़े बड़े सोना के लंका है तो फिर मूल गुरु के का जरूरत। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु बनिस, गुरु वशिष्ठ जी ला गुरु बना के आज मर्यादा में रह के पिता श्री के वचन ला पूरा करे खातिर 14 वर्ष के वनवास काल की यात्रा चले जाते। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी धर्म में रह के मर्यादा में रह के रघुकुल के नियम ला और वचन ला बनाए के खातिर और आज मोर मानस की राम 14 वर्ष की वनवास काल की यात्रा चले जाते। तो आज ऐसा परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कार्य ला करे बर पवन सुत हनुमान जी परमात्मा के कार्य करे बर आज रावण के पास बैठे हैं और वही रावण बार बार ललकारते कि पूछ विहीन कर दो। अब जही अपन जिन ला राम राम कथे ना वही रावण के पास जही और रावण ला और राम ला पूरा लंका की घटना ला बताही कतना ओकर में सामर्थ्य कतना ओकर बल में अपन परमात्मा ला राम ला धर के ही। काबिर की रावण जानते ना मोर से तो भक्ति हो नहीं सके। रावण कथी कि मोर से भक्ति हो नहीं सके, मोर से ज्ञान हो ही नहीं सके। एक कारण तो जगत जननी माँ भवानी ने हरण करके लेखते। रावण जानते और मोर जो मृत्यु है राम के द्वारा हो ही। काबर की मैं प्रभु के चरणों में तुम्हें प्रीत लगा नहीं सकूं और मैं प्रभु के चरणों में जब प्रीत नहीं लगा सकूं तो फिर काम से बेस रावण
वही रावण तामसी वेश जिन आज गुरु बना के भी नहीं चलिस, गुरु के पालन में नहीं चलिस, गुरु के नीति न्याय में चलिस, अधर्म में चलिस, अन्याय में चलिस। और आज यही ले समझाए के खातिर लंका नगरी में परसुद हनुमान जी जिन आज रावण के समक्ष परमात्मा के प्रभुता ला बताए बर जाना थे कि जयंती माता सीता ला हरण करके लास वो कोई साधारण नारी नहीं है रावण। लेकिन रावण के बात ला घला परसुद हनुमान के बात ला माने बर भी रावण तैयार नहीं है। कावर की ओकर पास तो मैं है ना, और जीव जीव के जीवन में मैं रहते, जीव जीव के जीवन में अहंकार आते, वो परमात्मा ला नहीं पा संत जनों। परमात्मा को हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तकट वही मैं जाना। भगवान तो हर जगह रूप में है, जिकर पल पल में, जिकर प्रति पल में आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त बन के आज परसुत हनुमान जी आज रावण के करीब पहुंच गए। लेकिन रावण है जिन कथे के जिन कहे किन्न से बहुत बढ़ाई, देखी मैं तिन्न के प्रभुताई। जान धरे प्रभु राम के पास और जाके अपन प्रभुता ला दिखाई कि कतने ने वो राम राम बोला थे, ये भी पुछ विहीन कर दो, इला पुंछहीन कर दो, और जाके अपन प्रभुताई ला बताही कतना ओकर में ताकत है, कतना उलबल है। वही राम ला धर के रावण के पास सही तो समाज हमार जो मन है, हमार जो हृदय है, हमला रावण की भांति नहीं, हमला तो परमात्मा भैया भरत की तरह रहना चाहिए, भैया लक्ष्मण की तरह रहना चाहिए। त्रेता युग में 4 भाई री से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भैया एक दूसरे के दुख, एक दूसरे के सुख में काम इसने की संपत्ति में समाज। लेकिन कलयुग में दिखतो घर में 4 भैया रही, 2 भैया रही, 3 भैया रही, तीनों भैया मन में लड़ाई हो जाते, बीता भर जमीन लपाए भर भाई भाई में मारधार हो जाते। एक पिता के साथ एक पुत्र का अच्छा संबंध नहीं रहा है, और ना ही एक पुत्र के साथ एक पिता के अच्छा संबंध नहीं रहा है। बीता भर जमीन लपाए भर मारपीट हो जाते, काकरो हत्या हो जाते। लेकिन हम लोग त्रेता युग से चारों भैया से शिक्षा लेना है, भैया भरत से शिक्षा लेना है, भैया लक्ष्मण से हमला शिक्षा लेना है। भैया भरत काकी से अर्थ धर्म न काम रुचि गति चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भैया चारों पदार्थ ला त्याग कर देते, धर्म ला त्याग कर देते, संपत्ति ला त्याग कर देते, मोक्ष की भी त्याग कर देते। हम तो आज के जीव कलियुग का कथन भाई भगवान मोला मुक्ति दे दे, हे प्रभु मोला मुक्ति दे दे। लेकिन भैया भरत कथे मोला मुक्ति घला नहीं चाहिए, तो भैया भरत ला का चाहिए दीदी बहनी भैया मन, भैया भरत ला चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद या वरदानान। भैया भरत ला चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, रामा ही केवल प्रेम प्यारा। आज इससे हमला श्रीमद रामचरितमानस जो 3 दिन से 365 दिन में आपके गांव में 3 दिन से लगातार राम कथा मंदाकिनी में हम डुबकी लगाया था। लेकिन काकरो न काकरो चरित्र लपन जीवन उतारे के प्रयास न करन। निसंदेह आज हमारे त्रेता युग में एक रामारी से एक ही सीता हरण करके ले गिस। लेकिन आज आप मन देखो कली काल में का होते, आप मन आया दिन टीवी समाचार अखबार न्यूज में पढ़तो कि अमुक जगह हमार अमुक बेटी लापता हो गई, कॉलेज गए, स्कूल गए। और मोरो मंडली को उद्देश्य है श्री राम रुचि महिला मानस मंडली के कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आजकल हम लोग बेटा लगला बचाना है, हम बेटा ला हम उस उच्च शिक्षा की ओर ले जातन, बेटा ला हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ातन, बेटी ला हम सरकारी स्कूल में डाल देतन। लेकिन आज बेटी के रिजल्ट 90% आ जाते, कहीं 100% गला जाते। लेकिन आज हमारे बेटा मन के परसेंटेज डाउन हो गए। इसे काबर हम जितना पढ़ाथन शिक्षा देथन, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। श्रीमद रामचरितमानस हमला वही शिक्षा देते हैं और वही संस्कार बताते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीरा सम नहीं अधिमाई। जिन पर के पीरला, जिन पर के हित में काम आ जाते, वही एक सच्चा राम भक्त होते। अब एक राम भक्त 21 पीढ़ी लतार थे। हमला परोपकार की भावना रखना चाहिए, परहित की भावना रखना चाहिए। हमला तो यही सीखा थे ना श्रीमद रामचरितमानस। हम जाने के प्रयास करन, हम समझे के प्रयास करन। माता सीता ला बार बार किस माता कौशल्या कि बेटी तो ये शरीर वनवास काल की यात्रा के लिए नहीं है, ते जनक की बेटी है रस, कोमल सी तोर शरीर है रे, फूल जैसे तोर शरीर है, ते वनवास काल की यात्रा मत कर। लेकिन माता सीता साफ साफ शब्दों में कही दीस कि पति ही मोर लिए स्वर्ग है, पति ही मोर लिए देवता है।
पति से बढ़ के संसार में कुछ नहीं। सास ससुर ननन देवर तनिक समय के लिए, कुछ समय के लिए हरे, और जीकर साथ में साथ फेरा लेके आओ, जीकर साथ में साथ भंवर फेरा लगाओ, दुख और सुख के साथों वचन खाओ, यही मोर पति मोर लिए संसार है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ तपस्वी वेशभूषा में मोर वैदेही जानकी चले जाते और वहीं से माता सीता के हैरान हो जाते संत समाज। तो आज हमला श्रीमद रामचरितमानस हमला यही शिक्षा देते कि हम माता सीता बन के दिखावन, माता कौशल्या बन के दिखावन, ताकि इस संसार में अनैतिक अत्याचार मत हो। कहा वही भारत देश के नारी हरण, जिन भारत भुइया में गंगा जमुना सरस्वती के नदियां बहाते। कभी कभी तो ऐसे लगते जब कोई बेटी के अपहरण हो जाते तो हम लोग समाज में, ये देश में, ये मिट्टी में जीना व्यर्थ लगते। हम जब इसे घटना ला सुनता तो हमारे दिल है जो फट जाते। जब दुष्ट पापी रावण सीता ला हरण करके लेगत रहते ना तो कौन नहीं बचाए। भैया लक्ष्मण ला पुकार करते कि भैया भरत काश में तोर बात ला मार रहते होते, आज ऐसा मोर साथ ऐसा घटना नहीं घटतीस। माता सीता कई बार करुण पुकार करते, पीला बत्ती जल चुके हैं और पीला बत्ती के साथ मोला संकेत है। मैं एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई लो। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। भरत प्रिय राम मोरे राजन चंद्र की जय। सारे गप गप सारे गप रे गप गप रे गप पद सा सा पद सा सा।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए आप लोग प्यार भरा तालियां से सम्मान कीजिएगा। श्री राम रुचि महिला मालस परिवार कुल्हारी धमतरी के बहनों को, संतों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने